गांव का बाजार जीवंत हो उठता है। ध्वनियों और रंगों की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है। अवरोधक सुगंध से आकर्षित होकर लोग रमेश की मिठाई की दुकान के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। रमेश खुशी से मुस्कुराते हुए बड़े उत्साह से मिठाई परोसता है। एक ग्राहक चिल्लाता है, यह मिठाई अद्भुत है रमेश, तुम्हारे हाथों में जादू है। बाजार फल फूल रहा है, जो जीवन के साधारण आनंदों का प्रमाण है। धुंधले पिछले कमरे में रमेश अपनी नजर तिजोरी पर टिकाता है। उसकी आंखें लालच से चमक रही हैं। वह करीब आता है। सुरक्षित दरवाजा उसके विकृत प्रतिबिंब को दर्शाता है। रमेश का दिमाग अवैध लाभ की योजनाओं से दौड़ता है। अगर मैं मिठाई बनाने के लिए सस्ते अवयवों को मिलाता हूं तो मैं और भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। उसकी उंगलियां ताले पर मंडराती हैं, केवल एक पल के लिए झिझकती हैं। सुरक्षित तिजोरी चुपचाप खड़ी है। इसकी धातु की सतह धन का एक ठंडा वादा है। गांव का बाजार जो कभी गुलजार था अब खालीपन से गूंजता है, जो उसके जीवंत अतीत के बिल्कुल विपरीत है। रमेश की मिठाई की दुकान लगभग सुनसान खड़ी है, जो अपने पूर्व गौरव की छाया है। एक स्पष्ट निराशा की भावना हवा में भारी है। फुसफुसाते हुए बदली हुई मिठाइयों और परेशान करने वाली बीमारियों की कहानियां सुनाते हैं। एक अकेला ग्राहक रमेश का सामना करता है। उसके शब्द चिंता से भरे हुए हैं। यह क्या है रमेश, आपकी मिठाइयां अब वैसी नहीं लगती। ग्राहक की शिकायत हवा में लटक रही है, बढ़ती बेचैनी को बढ़ा रही है। मेरा पेट भी खराब है। रमेश नीचे देखता है। उसका चेहरा चिंता और अपराधबोध का मिश्रण है, क्योंकि उस पर आरोपों का बोझ आ जाता है। रमेश की दुकान बंद है। सन्नाटा उसके अवसाद को बढ़ा रहा है। रमेश पर एक स्पष्ट एहसास की लहर दौड़ जाती है। रमेश फुसफुसाता है, लालच एक भयानक अभिशाप है। मैंने अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। वह अपनी ईमानदार कला में लौटने की कसम खाता है। वह फिर से शुद्ध मिठाइयां बनाने का संकल्प लेता है।